नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों के लिए सितंबर का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, आज हम पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिथुन लग्न है और लग्न का स्वामी होता है बुध। बुध 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक 4th हाउस में जा रहा है और ये मंगल के साथ है, क्योंकि मंगल भी पूरा ही महीना इस 4th हाउस में रहेगा। 6 सितंबर को मंगल चौथे घर में आ जाएगा। तो ये जो मंगल और बुध की युति चतुर्थ भाव में हो रही है, ये बुध के साथ मंगल की दुश्मन परिस्थिति है। तो ये 4th हाउस में जो स्वगृही बुध, एक तरह से बहुत अच्छी परिस्थिति है, भद्र योग बन रहा है। अब ये बुध जो स्वगृही पोजीशन में आया है, आपको खुद को घर पे रहने की इच्छा होगी, आप घर के अंदर समय व्यतीत करेंगे। कुछ समय आपके लिए अच्छा भी रहेगा, कुछ समय आप वार्तालाप में निकालेंगे। इवन आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी वाद विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मंगल और बुध की युति जो होती है, कमीशन एजेंट का जो भी कार्य करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको, अगर कोई आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन जरूर हो सकती है, मगर एक तरह से 4th हाउस में जाने के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। ये लग्नेश होकर चतुर्थ में स्वगृही पोजीशन में है, मगर मंगल के साथ है, इस कारण से कोई वाद विवाद हो सकता है। घर के अंदर भी कोई भी प्रकार का, आप घर के अंदर अगर क्वालिटी टाइम बिताना चाहें मगर मानसिक शांति नहीं मिलेगी, कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, तो इससे हमें बचना है। और द्वितीय भाव आपका जो है चंद्रमा, उसका स्वामी है। अभी कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य, अगर घर की कोई संबंधित प्रॉपर्टी है, आपकी हेरिडिटी में आपको कुछ प्राप्त हुआ है, उसको लेकर वाद विवाद हो सकता है और उसको लेकर आप डिसीजन के स्टेज पर आएंगे और आप निर्णय लेना जरूर चाहेंगे, मगर बहुत सोच समझ के कार्य कीजिएगा। वाणी में त्वरित बिल्कुल अप्रोच नहीं होना चाहिए। आपको जो भी बोलना है बहुत ही ध्यान से बोलना है। और क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी का जो भी विवाद चल रहा है, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या इस तरह का कोई भी वातावरण अगर आपके घर में है, तो उसे प्यार से सुलझाना है हमें। वैसे तो बुध बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, मंगल के साथ होने के कारण कहीं अग्रेशन जरूर आ सकता है, मगर आपका कार्य जरूर हो जाएगा। ये एक है कि भूमि संबंधित कोई भी कार्य है उसको आप इस महीने पूर्ण रूप से अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि लग्नेश की परिस्थिति बहुत अच्छी है। चतुर्थ भाव में होने के कारण एक चीज जरूर है कि आपको मानसिक अशांति कभी कभी महसूस होगी। आपके अंदर विचार ज्यादा करेंगे, आप हर चीज को लेकर बहुत ही डीप थिंकिंग होगी, कि 4th हाउस का कारक चंद्रमा होता है। तो ये चीज है कि जो नहीं है वो भी आप सोचेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटेंस आप डीप में जाकर सोचकर कार्य करना चाहेंगे। तो इतना सोचने की परिस्थिति होगी तो फिर एक डर आपके अंदर क्रिएट होगा। तो इतना ज्यादा सोचना भी योग्य नहीं है, पॉजिटिव रहकर कार्य करना है। और वाणी आपका एक तरह से सपोर्ट तो कर रही है, मगर अग्रेशन नहीं होना चाहिए वाणी में। चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी है, स्वगृही पोजीशन है, इसलिए कार्य आपके अटकेंगे नहीं, जरूर हो जाएंगे। 3rd हाउस में सूर्य है और वो आपके 17 दिन तक सूर्य आपके 3rd हाउस में रहेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा आपका। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, शुरू के 17 दिनों के अंदर आपको बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। अगर कोई इस तरह का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, आपके प्रोफाइल में चेंज करना चाहते हैं, या आप इस तरह का कोई एनवायरनमेंट है जहां आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है या कोई इंटरव्यू के अंदर आपको प्रेजेंट होना है, तो ये 17 दिनों का बेस्ट यूज करना चाहिए। क्योंकि तृतीय भाव यानी कि पराक्रमेश खुद पराक्रम भाव में है, तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। आप बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करेंगे, आपकी एक चमक रहेगी आपके अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है, कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी। हाँ,
गुरु शनि आपके, जो अभी मैं आगे बताऊंगी कि अष्टम में है, इस कारण से आपके अंदर एक डर जरूर बना रहेगा, ये एक चीज है। मगर आप अपने कार्य में बिल्कुल आत्मविश्वास, ये सूर्य का बल आपको जरूर प्राप्त होगा, आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, उसके अंदर बिल्कुल भी निराश होने की बात नहीं है। आगे मैं आपको और क्या परिस्थिति वो जरूर बताऊंगी। मगर कॉम्पिटिटिव अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा इंटरव्यू कॉल के लिए जा रहे हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे अगर शुरू के 17 दिनों में बहुत अच्छी परिस्थिति है। गवर्नमेंट संबंधित कार्य के अंदर भी आपको बहुत सफलता मिल सकती है। 4th हाउस में मंगल और बुध की युति है। मंगल बुध एक दूसरे से एक तरह से दुश्मन है। ये मंगल बुध के घर में बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है, वाणी के अंदर अग्रेशन देता है, संबंधों को बिगाड़ता भी है। माता के साथ संबंध जरूर, आपके माता के साथ आपके लड़ाई झगड़े होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें कमीशन एजेंट्स का कार्य कह सकते हैं आप। गुरु का भी यहाँ पर दृष्टि संबंध है, तो आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये जो नवम दृष्टि आपकी मंगल पे पड़ रही है और लग्नेश पर भी पड़ रही है, और ये राहु भी आपको देख रहा है, तो ये एक स्थिति ऐसी है कि विदेश संबंधित कार्यों में अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई एक्सपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। कमीशन से रिलेटेड कोई भी कार्य है, अगर प्रॉपर्टी का कमीशन का कोई कार्य करते हैं आप, या कोई भी इंश्योरेंस संबंधित कार्य, बैंकिंग का कोई कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। तो ऐसे कोई कंसल्टिंग वाला कार्य है, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये युति एक तरह से माता के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, मानसिक अशांति जरूर महसूस होगी। मगर ये है कि लग्नेश की परिस्थिति बहुत अच्छी है, तो आपको हारना नहीं पड़ेगा, आप जरूर जीतेंगे। कोई भी कार्य हो उसमें आपको असफलता प्राप्त नहीं होगी, सफलता मिलेगी। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो शुक्र है वो आपके पंचम भाव में जा रहा है, और वो कब जा रहा है? 6 सितंबर को। इतने टाइम से काफी नीच पोजीशन में था, अब ये आ गया है आपके 5वें घर में। तो प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉब्लम था वो अब सॉल्व होने तक आप उस कगार पे पहुंच जाएंगे कि प्रॉपर्टी खरीदना लेना सब कुछ आपका अब संभव हो पाएगा। पंचम भाव का शुक्र जो होता है वो अब ये स्वगृही शुक्र है तुला राशि के अंदर। तो आप अगर कोई भी शेयर मार्केट संबंधित कार्य करते हैं उसमें तेजी आएगी, बहुत अच्छा है। अगर कोई आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ऐसा कुछ आपकी पॉसिबिलिटी है, तो अभी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है इस चीज को लेकर। 5th हाउस का शुक्र आपके जीवन में प्रेम लेकर आ रहा है। ये 6 सितंबर के बाद आपको लाइफ में कोई ना कोई ऐसी लव वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, या ऐसा कुछ नहीं है तो भी ऐसा कोई पात्र आपके सामने जरूर आएगा। अगर आप ऐसी कोई परिस्थिति में हैं, अगर कोई वाद विवाद चल रहा था, तो अब ऐसी स्थिति है कि आपकी लव मैरिज की बहुत भारी संभावनाएं हैं। स्टूडेंट्स भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बिकॉज ये जो शुक्र है स्वगृही है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि लग्नेश जो है 22 तारीख के बाद भी 5th हाउस में चला जाएगा। बुध 22 तारीख के बाद 5वें घर में जाएगा। तो ये जो शुक्र बुध की युति है, लग्नेश और पंचमेश एक साथ, तो ये जो स्थिति होती है लव मैरिज के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट कहा जाता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आखिरी जो 10 दिन है ना, वो तो आपके बिल्कुल लव के अंदर ही जाएंगे, मैं ये कह सकती हूँ। इस तरह की कोई आप एज में हैं, इस तरह की कोई परिस्थिति है, तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको असफलता प्राप्त नहीं होगी, इस टाइम को आप एंजॉय कर सकेंगे। देखिए 6th हाउस में केतु है, 6ठे घर का केतु एक मैं ये कह सकूंगी कि आपके शत्रु आप पे हावी नहीं है, मगर आप संशय जरूर कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में जा रहे हैं, जो डर नहीं है उसको भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज से आपको बचना पड़ेगा। कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित लोन लेना चाहते हैं, ले लीजिए, बहुत अच्छा है। फॉरेन संबंधित कोई लोन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। बस अज्ञात भय में जीने की
जो प्रॉब्लम है आपको, उसमें से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कोई भी डर की परिस्थिति नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि शनि आपके अष्टम भाव में है और वो आपके तृतीय दृष्टि, एक तरह से आपके ये जो स्थिति है उसमें तृतीय दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है। आप अपने कार्य को लेकर बहुत ही एक डर में जिएंगे कि आपको कार्य होगा नहीं होगा। और कार्य में क्या है कि अभी आप समझिए कि आप कार्य कर रहे हैं, मगर इसका आपको परिणाम बाद में जरूर प्राप्त होगा। ये डिलेज है पर डिनाय नहीं है। मतलब आप अभी कार्य कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, अपने काम को एंजॉय कीजिए, मगर एक डर में मत जिए कि मैं ये कर रहा हूं तो इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। अपने कर्म को इतना मजबूत बना के रखिए। ये आपको डर दे रहा है मगर डरने की ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। और ये बुध की जो दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है, ये भी आपको एक डर दे रहा है क्योंकि नीचस्थ बुध की दृष्टि है। ये मीन राशि की जो दृष्टि होती है बुध की, बहुत एक डर क्रिएट करती है इंसान में। वो डर, आप अगर पिता के बिजनेस में है तो पिता का भी एक डर क्रिएट करता है। तो ये डर की स्थिति में से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये अज्ञात भय की स्थिति में से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये एक है कि जो नहीं है उसे क्रिएट मत कीजिए। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आपके कार्य का रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए शनि और गुरु दोनों ही वक्री हैं। 14 तारीख को गुरु अष्टम में वक्री हो रहा है, तो इसके कारण ये डर की परिस्थिति में थोड़ा सा सुधार जरूर आएगा। आपको रिजल्ट्स डिले जरूर हो रहे हैं मगर मिलेंगे जरूर। ये एक बनी हुई बात है। नीचस्थ गुरु और शनि दोनों एक साथ हैं, तो गुरु नीच होने के कारण वक्र अवस्था में है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेस्ट योग है। अगर आप शांत बैठेंगे तो जरूरी नहीं कि आप डिप्रेशन में ही हो सकता है ये आपको बेस्ट आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाए। अगर आप कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का ईश्वरीय शरण में जाना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन। क्योंकि ये जो नवम भाव का स्वामी शनि होकर अष्टम में है, वक्र अवस्था में है, गुरु वक्र अवस्था में है, तो ये एक वक्री पोजीशन के कारण आपको एक आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। तो ये, और ये लग्नेश भी चतुर्थ में है, तो ये एक ऐसी पोजीशन है कि आपको, अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आप और किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता रखेंगे। बहुत अच्छा है। आप रिसर्च संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई ऐसी स्टडीज के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, फॉरेन से संबंधित कोई भी कार्य हो, आपका फॉरेन का कोई भी कार्य, आपके विदेश का कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, या आप जॉब के लिए कर रहे हैं कोशिश, उसमें आपको बहुत सफलता है। उसमें आप बिल्कुल नहीं अटकेंगे, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ, क्योंकि राहु आपके खुद के 12वें भाव में भी बैठा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं फॉरेन संबंधित कार्यों में मदद भी कर रहा है। अब देखिए, सप्तमेश की पोजीशन थोड़ा सा डाउन जा रही है, तो पत्नी के साथ वाद विवाद की शक्यताएं बहुत ज्यादा है। आप उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी पोजीशन ऐसी है 14 तारीख के बाद कि गृहस्थ जीवन को संभालना बहुत जरूरी हो गया है। आपकी पत्नी के, आपकी माता के साथ कोई वाद विवाद हो तो उसके कारण आपका मानसिक डिस्टर्ब जरूर हो सकता है, और पत्नी को काफी अनकंफर्टेबल महसूस होगा। ससुराल वालों के साथ कुछ ऐसी अनबन हो सकती है आपके इन लॉज के साथ आपके संबंध नहीं बिगड़े, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अभी ऐसी स्थितियां हैं कि इन लॉज के साथ काफी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आफ्टर 14th, तो ये आपको बहुत ही वाणी से आपको नहीं बिगाड़ना है, बहुत ही शांति से कार्य करना है। देखिए, मंगल खुद 11वें भाव को देख रहा है, लाभ बने हुए हैं, मगर कार्य एक दिन में नहीं होगा, अटक के होगा। कोई भी डर की परिस्थिति हो तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अपना बेस्ट देकर आगे ईश्वर पे छोड़ दिया जाए तो सबसे बेस्ट है। अज्ञात भय में नहीं जीना है हमें, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। 12th हाउस के अंदर राहु ऐसे एक्सपेंसेस दे देता है जो आपको नहीं करने चाहिए, तो ओवर स्पेंडिंग से बचिएगा। ज्यादा खर्च ऐसे मत कर दीजिए कि आपको आगे जाके टेंशन क्रिएट हो, तो ओवर स्पेंडिंग हो सकती है। फॉरेन संबंधित कार्यों में खर्च हो सकता है। कोई भी ऐसा वाद विवाद चल रहा है उसमें भी आपके खर्च हो सकते हैं।
तो जरा संभल के रहिएगा इस चीज को लेकर, मैं आपको जरूर कहूंगी। आपके लिए बेस्ट रेमेडी मैं कहूंगी विष्णु सहस्त्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि राहु 12वें घर में है, आपको आपकी स्पेंडिंग पे कंट्रोल लाएगा। और कोई भी गुरु की आप शरण लेना चाहते हैं, कोई भी आध्यात्मिक चिंतन या मंत्र साधना करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। गुरु की शरण में रहिए, गायों की सेवा कीजिए, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। ओवरऑल परिस्थिति अच्छी है, मैंने आपको पूर्ण रूप से हर परिस्थिति को बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी जुड़े रहिएगा, बहुत सी इंफॉर्मेशन हम लोग देने वाले हैं और बस बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।